हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हैक्स, यानी कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जब आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करते हो तो जिनको आपको ध्यान रखना है। देखो, क्लास 10th का एक बहुत डिफिकल्ट, मतलब बच्चे ऐसा कहते हैं कि एक डिफिकल्ट चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, और उसको किस तरीके से आप इजी बना सकते हो वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री पूरे के पूरे चैप्टर को, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को बहुत इजी बना सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर यार आप लोग लाइक जरूर करें इस वीडियो को। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सही टाइम पे सही जानकारी तभी मिलेगी भैया जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। तो यार अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के हैक्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत करूंगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों के पास आता है वो क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोगों के पास वो क्या है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, वो है आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इस पूरे चैप्टर में आप लोगों के पास सिर्फ 3 टॉपिक्स होते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ एंगल्स, स्पेसिफिक वैल्यूज, और उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अब इसमें आप लोगों के पास एक ही हैक होता है, आप लोगों के पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको याद करने का तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। बस आपको यह चीज याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा टैन थीटा होता है। ये चीजें याद रखना। उसके बाद बेटा आपको बस ये ध्यान में रखना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा और सिकेंट थीटा, कॉस थीटा और सिकेंट थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद रखने हैं। और इनको बहुत बार बच्चे कहते हैं कि भैया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कैसे करें। ये देखो, याद कोई भी चीज अगर आप करने जाओगे ना वो याद नहीं होगी। जब आप इनकी हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। याद अलग से कुछ नहीं करना है कि ऐसे जैसे आप थ्योरी में करते हो आंख बंद करके ऐसे ऐसे करके, कुछ नहीं करना है। आप क्वेश्चंस करते चलो, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके पास याद हो जाएंगे। स्टार्टिंग में देख के करो, उसके बाद क्या होगा, आपकी जब हैबिट बन जाएगी आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये चीजें याद होने लग जाएंगी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और ये साइन थीटा कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। और एच अपॉन पी जो होता है वो कोसेक थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल है। और एच अपॉन बी क्या हो जाएगा बेटा, सीकेंट थीटा हो जाएगा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है। फिर यहां पे आप लोगों के पास इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दो और फॉर्मूले होते हैं, दो और आइडेंटिटीज होती है। एक होती है बेटा टैन थीटा, जो कि आप लोगों के पास होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और दूसरा आप लोगों के पास होता है इसमें बेटा क्या, कॉट थीटा, जो कि आप लोगों के पास हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो और आइडेंटिटीज या दो और फॉर्मूले आप लोगों के पास इसमें होते हैं। ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का तरीका होता है, ये जो ये आप लोगों का बेसिक है। दूसरी चीज याद रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होगी अभी आपके सिलेबस में। ठीक है। हायर ग्रेड्स में जाओगे तो बाकी के ट्राइंगल्स में भी सीखोगे, लेकिन अभी यही है। फिर उसके बाद है बेटा आप लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, या सिर्फ मैं अगर एंगल्स लिख देता हूं, एक काम करते हैं यहां पे, है ना, एंगल्स। अब ये एंगल्स क्या है, एंगल्स क्या है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है ना बेटा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सभी एंगल्स पे नहीं निकालनी होती है। 0 डिग्री पे निकालनी है, 30 डिग्री पे निकालनी है, 45 डिग्री पे निकालनी है, 60 डिग्री पे पता होनी चाहिए, और 90 डिग्री पे पता होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को क्लास में एक ट्रिक बताई है क्या, कि अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं, सबसे पहले साइन थीटा, तो आप क्या करो, 0 से लेके 0 1 2 3 और 4, 4 तक उन नंबर्स को लिखो। उसके बाद इनको डिवाइड करो, किससे, 4 से, जो सबसे बड़ा नंबर है। 4 से इन सभी को क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
4 से जब आप इन सभी चीजों को नंबर्स को डिवाइड करोगे उसके बाद क्या करना है, इसका अंडर रूट ले लो। अंडर रूट लोगे 0/4 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। इसका अंडर रूट करोगे 1/4, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 1/2। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो पहले ये काट दो, 1/2 आ जाएगा। इसके बाद 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और √2 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, हमें नहीं पता है, ये √2 एज इट इज रहेगा। 3/4 का स्क्वायर रूट करोगे, क्या आपको 3 का स्क्वायर रूट पता है, आप बोलोगे भैया नहीं पता। 4 का स्क्वायर रूट पता है, आप बोलोगे भैया नहीं, अब 4 का हमें पता है 2 होता है ना, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। तो इस तरीके से आप साइन थीटा की सभी वैल्यूज निकाल सकते हो। क्या करना है, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखो, उसके बाद 4 से सबको डिवाइड करो, उसके बाद सबका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास साइन 0 पे वैल्यू आ जाएगी 0, साइन 30 पे वैल्यू आ जाएगी 1/2, 45 पे आ जाएगी साइन की वैल्यू 1/√2, साइन 60 पे आ जाएगा 1√3/2, और साइन 90 पे आ जाएगा आपके पास 1। अब आप लोगों को क्या करना है, कॉस की वैल्यू निकाल लेनी है। कॉस की वैल्यू कैसे करोगे, उसको उल्टा कर दो, 1 पीछे से स्टार्ट करना है 1, फिर उसके बाद कितना था √3/2, फिर उसके बाद कितना था बेटा 45 पे 1/√2, है ना, फिर उसके बाद कितना था बेटा, इधर चलोगे तो 1/2, फिर उसके बाद कितना था बेटा 0। तो ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब आपको टैन की वैल्यू निकालनी है। तो टैन आप लोगों को पता है, टैन आप लोगों को पता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको टैन की वैल्यू पता है। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहां पे अगर मैं बात करूं टैन थीटा की, तो टैन थीटा के केस में क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। 0/1 कितना हो जाता है 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3। ठीक है, फिर अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर आप लोगों के पास है √3/2, और यहां पे क्या है बेटा 1/2, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे कितना बचेगा, √3 बचेगा। उसके बाद क्या है आप लोगों के पास 1/0, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। फिर आप लोगों के पास आता है बेटा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक आप लोगों को पता है साइन का रेसिप्रोकल होगा। यहां पे 0/1 है, यहां पे 0/1 है, तो 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है, कॉसेक थीटा निकल गया। उसके बाद 1/2 है, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल करना है बस इसको, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 2/√3, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, साइन का रेसिप्रोकल कर दो। अगर मैं बात करूं सेकंड थीटा की, तो सेकंड थीटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल, या फिर ये जो कॉसेक लिखा है इसको रिवर्स गियर में डाल दो, 2/√3, √2, 2, और ये क्या नॉट डिफाइन। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की, अगर मैं बात करूं कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन का रेसिप्रोकल, साइन सॉरी टैन का रेसिप्रोकल कर दो, तो 0/1 था तो 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, इसका 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1 आएगा, ये कितना हो जाएगा, √3/1 था तो 1/√3, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करोगे बेटा तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0। ठीक है, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल होता है 0, क्यों, क्योंकि नॉट डिफाइन क्या है 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे 0 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने इन सभी एंगल्स को याद कर सकते हो। देखो वैसे तो ये सभी एंगल्स आप लोगों को याद होने चाहिए, और ये याद कैसे होंगे, ये ऐसे याद नहीं होंगे कि मैं इनको याद करने लगूं, ये याद अपने आप हो जाएंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुका हूं, तो मेरे को अब ये चीजें याद है ना। बट अगर याद नहीं होती है तो आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो, ये एक ट्रिक है इस टेबल को बनाने की। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास बेटा इस चैप्टर में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये जो आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आपके पास सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है आप लोगों के पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके बेटा, 1 के। अब जब भी आप बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इन आइडेंटिटीज को याद करने में, या पता नहीं क्या, इतनी भी मुश्किल नहीं है कि यार ये मतलब याद करने बैठ जाओ इनको, लेकिन इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
याद करना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिर्फ इतना नहीं होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। कई बार आप लोगों के पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है। अब जिस बच्चे को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, वो तो सब्सटीट्यूट कर देगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। लेकिन जो सिर्फ ये सोचता है कि मेरे पास तो यही एक आइडेंटिटी एक है लेकिन उसके रूप अनेक है, आपको उन रूपों को भी देखना है, ठीक है। और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करूं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके जो अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं आपको वो चीजें भी देखनी होती हैं। फिर अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी की बात करूं तो वो है हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर दोबारा से आइडेंटिटी एक है लेकिन उसके रूप अनेक है, मैं बहुत बार अपने सेशंस में बता चुका हूं। अब आप अगर 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं, 1 को इधर भेज दूं, इस तरीके से चीजों को करने लग जाऊं तो tan स्क्वायर थीटा माइनस, या फिर tan स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दूं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, अलग अलग रूप इसके बना सकते हो, है ना। तो मैंने क्या किया, 1 को इधर छोड़ दिया और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दिया। कई बार आप लोगों के पास ऐसा एक एक्सप्रेशन आता है 1 मार्कर में, tan सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, और बच्चे इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करने लग जाते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर काटेंगे। लेकिन अगर आपको आता है, अगर आपने इनके अनेक रूपों को समझा है, तो ये चीजें आपके प्रूविंग वाले पार्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जब आप प्रूविंग वाले पार्ट्स में जाते हो ना, जब आप प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करते हो, आपके पास डायरेक्ट ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आता है, आपके पास ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको वहां पे अगर ये आपने पढ़ा है कि इसके रूप अनेक हैं, तो आप वहां पे इन चीजों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नहीं पढ़ा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद एक और आइडेंटिटी आप लोगों के पास है बेटा, और वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप लोगों के पास बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में और समझूं तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 को उधर भेजूं तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हो। तो जितनी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, 3 हैं, नाम की ये 3 है लेकिन इसके रूप अनेक है, तो आपको उन अनेक रूपों को समझना है, ठीक है ना। अब कहीं कहीं पे ना ऐसा भी होता है आप लोगों के पास, जैसे ये है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या मैं इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, आप बोलोगे भैया बिल्कुल। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कभी अगर आप लोगों के पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है, बहुत बार आप लोगों के पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है, तो आप लोगों को पता है जब मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो मैं ये बना सकता हूं, यहां से मैं ये लिख सकता हूं, और यहां से मैं फिर यहां पे जा सकता हूं। तो आपको ये दिमाग में मतलब चलानी पड़ती है चीजें। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आप यहां पे खड़े हो और आपको यहां पे जाना है, ये आपकी मंजिल है, तो अब आपको बस पता है कि मुझे कहां जाना है, लेकिन आपको रास्ता ढूंढना है, बस ये रास्ता ढूंढना है। और रास्ता कैसे ढूंढोगे, जब आप लोगों की इन आइडेंटिटीज पे कमांड होगी। आपको सब कुछ पता होता है, गिवन आपके पास होती है चीजें, आपको पता है कि क्या मुझे प्रूफ करना है, बस आपको वो पाथ ढूंढना होता है कि कैसे मैं उस पाथ तक पहुंच सकूं, ठीक है। फिर अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट होता है बेटा, उसमें सिर्फ आप लोगों के पास 2 टॉपिक्स हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। और वो कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप लोगों के पास क्या होता है, अगर कोई ऑब्जर्वर नीचे होता है, ये क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मींस जो किसी को देख रहा है, ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, नीचे से वो लड़की पतंग को देख रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो अगर नीचे से ऊपर को कोई देख रहा है, जिस नजर से उसने देखा, तो उस नजर को बोला जाता है, उस लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इस लाइन को क्या बोला जाएगा, लाइन ऑफ साइट। उसके बाद ये लड़की ने सामने देखा, और सामने जो लाइन बनती है उसे बोला जाता है बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब अगर आपका ऑब्जर्वर ऊपर है और ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है।
अब ऑब्जर्वर क्या चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे देख रहा है, फिर सामने देखा, तो ये तो हो गया लाइन ऑफ साइट, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। तो दो एंगल बनते हैं यहां पे। एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से कोई ऊपर देख रहा है, ऑब्जर्वर नीचे है, ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से कोई नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में आप लोगों के पास अलग अलग टाइप की ये इस टाइप के फिगर्स बनती हैं, इस टाइप की फिगर्स बनेंगी, ठीक है ना। या तो आप लोगों के पास वो फिगर देगा, या तो आप लोगों को फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जब आप फिगर ड्रॉ करोगे ना, तो आपके पास एक फिगर बनता है इस टाइप का, इस टाइप का फिगर बनता है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर ये आपका मतलब जो है परपेंडिकुलर है ना, ये बीच में कोई पॉइंट है, और ये इस तरीके, जैसे आप अपने इस बेस की तरफ जाओगे तो आपका ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पे 30 डिग्री लिखूं या यहां पे 30 डिग्री। बेस के पास जाओगे तो आपका एंगल इंक्रीज होगा, तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा, पहली चीज। अब आपको करना क्या होता है, जैसे अगर मैं कभी भी इस चैप्टर में आप लोगों के पास दो ट्राइंगल्स बनेंगे, जनरली आप लोगों के पास दो ट्राइंगल्स बनेंगे, अभी मैं और फिगर्स भी दिखाऊंगा और किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आपको क्या करना है, एक बार दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, बस आपको ये फंडा याद रखना है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में मुझे देखना है, राइट एंगल ट्राइंगल्स में मुझे देखना है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में देखना है। एक बार आप देखोगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, और दूसरी बार आप देखोगे ट्राइंगल ए बी डी, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी डी, है ना। एबीसी में आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और एबीडी में आप लोगों के पास 30 डिग्री का बन रहा है। और जनरली आप लोगों के पास इस चैप्टर में टैन थीटा ही यूज करना होता है, टैन थीटा। अगर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो 101% आप लोगों के पास टैन थीटा का क्वेश्चन होगा। साइन और कॉस का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत रेयर बनता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो टैन थीटा आपको पहले इस वाले ट्राइंगल में लगाना है, फिर इस वाले ट्राइंगल में लगाना है। या तो आपको ये चीज दी गई होगी, है ना, और ये निकालना होगा, या ये चीज दी गई होगी, कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो, बस तरीका यही है, दोनों ट्राइंगल्स में देखो बस बारी बारी से, ठीक है। अच्छा, दूसरी फिगर बनती है आप लोगों के पास ऐसी, ऐसी कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। तो यहां पे तो क्लियरली मुझे दिख रहा है यार, ये एंगल ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा, ये वाला एंगल ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। अब फिर दोबारा से यहां पे भी आपके पास हर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगे। ओ ए बी एक ट्राइंगल है आपके पास, ओ ए बी, इसमें देखो दूसरा ट्राइंगल है ओ ए सी, दूसरा ट्राइंगल है ओ ए सी। तो अगर मैं इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में देखूंगा, एक में आपके पास 30 डिग्री का एंगल है तो tan 30 लगाओगे, दूसरे में आप लोगों के पास 60 डिग्री का एंगल है तो tan 60 डिग्री लगाओगे। एंगल अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना, बट जनरली 30, 60 और 45 ही आएंगे आपके पास, 30, 60। और सिर्फ आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 45 डिग्री पे इनकी वैल्यूज याद कर लो, और सबकी वैल्यूज भी नहीं, सिर्फ tan की भी याद है ना, तो भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। 30 डिग्री पे tan होता है 1/√3, 60 पे होता है √3 और 45 पे tan होता है 1। तो ये वैल्यूज अगर आपको आती हैं तो आप लोग चीजों को इजी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद जो दूसरा आप लोगों के पास ट्राइंगल बनता है इसी तरीके से, मतलब ये उसी के जैसा है, 45 और 60, है ना, सेम टाइप का फिगर है, इसी टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ फिगर्स बनते हैं, और किस तरीके से आप अपने इन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को इजी कर सकते हो, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के पास जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, उनको आप किस तरीके से इजी कर सकते हो। बाकी यार ये हमारा आज का सेशन है, ये मैं सेशंस ले चुका हूं। टॉपर्स आंसर शीट मैंने आप लोगों का 19 अक्टूबर को लिया था, ये वीडियो जरूर देखना। इसमें मैंने टॉपर जो बच्चे होते हैं किस तरीके से अपना मैथ्स का एग्जाम लिखते हैं, उनकी आंसर शीट को एनालिसिस किया है, तो ये जरूर देखना। उसके बाद ये आप लोगों के अपकमिंग सेशन है कि कैसे मैं 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में स्कोर करूं प्री बोर्ड्स में, है ना, और कैसे मैं प्री बोर्ड का पेपर जो है वो टाइम पे कंप्लीट करूं। तो ये सारे, उसके बाद मैराथन सेशंस हैं आप लोगों के, तो ये सारी की सारी वीडियोस आप लोगों के लिए हैं, सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। एंड मेक श्योर अगर आप सही टाइम पे सही चीजों को चाहते हो कि मिल जाए, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना, क्योंकि तभी आपको सही टाइम पे सही कंटेंट डिलीवर हो पाएगा।
उसके अलावा यार किसी को इंस्टा पे फॉलो करना हो कर सकता है, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। एंड ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम में हम लोग सेशन रिलेटेड नोट्स, जो आपके पास ये नोट्स है वो पीडीएफ की फॉर्म में डालते हैं, है ना, ताकि आप लोग क्योंकि मेहनत थोड़ा कम करते हैं ना, तो हम कहते हैं ये लो, ठीक है। तो सेशन रिलेटेड नोट्स अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। भैया ज्वाइन कैसे करेंगे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास एक लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस लिंक को क्लिक करना, आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सो यस गाइज, बाकी मेक श्योर कि यार ये इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल भी है, जिसमें हम 60 सेकंड्स में आप लोगों को क्वेश्चंस करवाते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो इन शॉर्ट्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना एंड मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइज, एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।